ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने के लिए। तुम सबका प्राण आधार आया है किस लिए? तुम्हें जमघटों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। बाबा हमें जमघटों की दुख की पीड़ा से छुड़ाने के लिए आते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आज का प्रश्न है, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? कौन सा? इस राजयोग में प्रजा योग कंबाइंड है। बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं राजा बनने के लिए, इसलिए कहा राजयोग। बाकी जो राजा नहीं बनेंगे फिर प्रजा तो बनेंगे ही, तो इसलिए बाबा ने कहा राजयोग में प्रजा योग कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाएं तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ें तब राजाई में जा सके। बाबा क्या बता रहे हैं कि राजयोग में प्रजा योग कंबाइंड है। हम राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी तो चाहिए ना, तो हम पुरुषार्थ करके जब राजा बन जाएंगे तो राज्य किस पर करेंगे? तो उसके लिए प्रजा भी तो चाहिए। तो सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीख रहे हैं, परंतु बाबा कह रहे हैं राजा रानी बनने के लिए भी हिम्मत चाहिए, पूरा बल चाहिए। जो बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ेंगे, तन मन धन सब बलिहार करेंगे, वो ही राजा रानी बनेंगे। बाकी सब प्रजा में आएंगे। आज का गीत है, प्रीतम आन मिलो दुखिया जियरा बुलाए रे। हम अपने प्रियतम प्यारे बाबा को बुला रही हैं आत्माएं, दुखी हैं प्रीतमाएं, अपने प्रीतम को बुला रही हैं कि आकर हमारे दुख हरो। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी व भक्ति भी कहा जाता है। बुलाती हैं अपने साजन को। प्रीतमाएं, सजनियाँ, भक्तियाँ, बाबा कहते
किसे बुला रही हैं? अपने साजन को, भगवान को, बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं। प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो। जीवात्माएं अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं। ओ परम पिता परमात्मा आओ, आकर हमारे पर रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, बरोबर यह दुख धाम है, तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा। सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। यह नॉलेज है ना? तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं। शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो। यहाँ आए हो पार्ट बजाने के लिए। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग किसने सिखाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीवात्माओं का प्रीतम एक परम पिता परमात्मा व क्रिएटर निराकार को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मेरा जन्म मनुष्यों के माफिक नहीं होता, मेरा दिव्य और अलौकिक जन्मदिन है। मेरा जन्म शिव जयंती कहलाता है। मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण के सदृश नहीं होता। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से जन्म लेता है। वह भी कैसे लेता है, वह भी तुम्हें साक्षात्कार कराया हुआ है। बाबा कहते मेरा नाम रुद्र भी है। गीता में भी है यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ है। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं, इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान खत्म हो जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते हैं ओ गॉड फादर। एक परमपिता परमात्मा को ही प्रीतम कहा जाता है। वही सब आत्माओं का प्राण आधार है। ओ प्राण आधार, क्योंकि ये सबका प्राण आधार है और सभी आत्माओं को जम घटों की दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़ेगा ना। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। यही कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग के बाद तो फिर 2 कला कम हो जाती हैं। यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा बाप निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। आधा कल्प भक्ति और आधा कल्प ज्ञान का वर्षा। ज्ञान तो सिर्फ ये थोड़े से समय संगम युग पर ही मिलता है,
लेकिन उसका वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान वहां नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता है किस लिए? ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सद्गति करना, परंतु वह जानते नहीं गति सद्गति क्या होती है। गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्य वंशी राज्य चलता है, फिर राम राज्य, फिर त्रेता में राम राज्य शुरू होने से 2 कलाएं कम हो जाती हैं। वहाँ रावण आदि होता नहीं, वहाँ कोई उपद्रव भी नहीं होता। सारी दुनिया अभी लंका है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से भी बदतर हो गए हैं, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश हैं। कितना मनुष्यों में क्रोध है। 1-2 को देखो कैसे मारते रहते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे, अब बाबा ने आकर रावण पर जीत पहनाई, तुम्हें निर्विकारी बनाया। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं, ऐसे थोड़े ही पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका तो ये सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाबा ने आकर सबकी बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। बाबा कहते यह फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते थे परमात्मा बेअंत है, बेअंत कहे फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवोहम तत्त्वम कह देते हैं, कभी शिवोहम कभी ब्रह्मोहम भी कहते हैं। दोनों ही बातें रोंग हो जाती हैं। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। सो भी जब 1 हफ्ता रेगुलर समझें तब ज्ञान से चोली रंग जाए। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा कहते बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। इतना समय पार्ट बजाया, अब तुम्हें वापस घर जाना है। बाप आकर हमारे लिए नई राजधानी स्थापन करते हैं, सो जरूर संगम पर ही स्थापन करेंगे ना। तब तो सतयुग में तुम वर्षा पाओगे। अब तुमको बाबा कितने अच्छे कर्म सिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंच बने। अभी तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग में थोड़े ही राजयोग सिखाएंगे, अब सीखेंगे तब तो सतयुग में जाकर के राजा रानी बनेंगे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण
बनने के लिए अभी तुम पढ़ाई पढ़ते हो। बाबा कहते भी हैं ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए तुम पढ़ते हो। यह है कल्याणकारी संगम युग। इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते ये देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही त्रिकालदर्शी बनते हैं और बनाने वाला है एक बाबा। स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। त्रिकालदर्शी तो तुम बच्चे हो। उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दे नहीं सकते, इसलिए फिर देवताओं को अलंकार दिखा दिए हैं। वास्तव में ये अलंकार धारी अभी तुम बनते हो, पर तुम्हारी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए तुम्हें ये अलंकार नहीं दे सकते। वर्णों का भी बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। क्या समझाया है? वर्णों का भी बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। चोटी है ब्राह्मण वर्ण। भारतवासी विराट रूप का चित्र जरूर बनाते हैं, लेकिन उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। चोटी देते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए, उसके बाद तुम मुख वंशावली देवता बनते हो। मुख अर्थात देवता की निशानी है। तो बाबा कहते फिर पहले ऊंच चोटी हैं, पहले ब्राह्मण हैं, उसके बाद तुम देवता बनते हो। अभी तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। गीत में भी सुना ना, क्या सुना? प्रीतम आन मिलो दुखिया जियरा बुलाए रे। बुलाते हैं तो इसका अर्थ होता है वो पहले से नहीं है। फिर सर्वव्यापी की बात ही नहीं उठती। बुला रहे हैं भगवान को आ जाओ, तो आ जाओ मतलब वो पहले से नहीं है। नहीं है पहले से तो सर्वव्यापी की बात ही खत्म हो जाती है। अब तुम प्रीतमाओं के प्रीतम तुम्हारे सम्मुख बैठे हुए हैं। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रीतम है। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया और पटरानी बनाया, परंतु समझते नहीं पटरानी क्या चीज होती है। अभी तुम जानते हो बाबा हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने लिए पुरुषार्थ कराते हैं। यह राजयोग है। इसमें प्रजा योग कंबाइंड है। सिर्फ राजा रानी थोड़े ही बनेंगे। सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े ही महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नोंधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। यहाँ भी समझाया है गीता, भागवत, रामायण, वेद आदि सतयुग त्रेता में नहीं होते। ऐसे नहीं परंपरा से ये कोई चले आए हैं। ये सारे वेद शास्त्र बाबा समझा रहे हैं, परंपरा से नहीं चले आए। ये सब द्वापर युग से जब भक्ति शुरू होती है तब चले आते हैं। फिर द्वापर युग में ही बनेंगे।
द्वापर युग से ही शुरू हुए, फिर द्वापर में ही शुरू होंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनबी ने देखो कितने मंदिर लूटे। ये सब बातें अब तुम जान गए हो। तुम ही जानते हो कि हम ही पूज्य और हम ही पुजारी बन फिर अपने मंदिर बनाते हैं, फिर मुसलमान लोग उनको आकर लूटते हैं, तो कितनी हमारे पास मलकियत होगी। बाबा कहते तुम पूज्य थे, फिर तुम पुजारी जब बने तुमने अपने ही मंदिर कितने आलीशान बनाए, फिर मुसलमानों ने आकर उन्हें लूटा। जब उन्होंने लूटा तो बाबा कहते तुम सोचो जरा, तुम कितने धनवान थे। 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में तुमको कितना धन रहता है, जिससे फिर तुमने हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाए। उनका अपना महल कैसा होगा। जिसने हीरे जवाहरात का मंदिर बनाया तो बाबा कहते सोचो उसका अपना महल कैसा होगा। नाम कितना ऊंच है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। लक्ष्मी नारायण का कितना श्रृंगार किया हुआ दिखाते हैं। पहले तो देवताओं को असली सोने हीरे के जेवरात पहनाते थे, लेकिन अभी तो बेचारों के पास पैसे ही नहीं है, खुद भी आर्टिफिशियल पहनते हैं, तो देवताओं को भी। क्या इंद्रजीत भाई जी क्या कह रहे हैं बाबा? हैं असली पहनाओगे? आजकल पहना सकते हैं असली। तो बाबा कहते पहले तो देवताओं को भी असली सोने हीरे के जेवरात पहनाते थे, अभी तो बेचारों के पास पैसे ही नहीं हैं। आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट ले गए। वहाँ तो सोने की ईंटें रहती हैं, तुम उनके महल बनाते हो। अब तो सब मिट्टी का मलम्मे का बन गया है। सब बाबा कहते सब मलम्मे का है, मिट्टी का है। अकल भी अच्छा रहता है, अभी तो बेअकल हैं। तब तो कंगाल हुए ना, जब अकलमंद थे तो धनवान थे, बेअकल हुए तो कंगाल हो गए। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते। जब इनमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचूं। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं। विलायत जाऊंगा क्या जो वहाँ जाकर के देवी देवताओं को रचूं? बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचता हूँ। जो नंबर 1 पावन पूज्य थे वो अब पुजारी बने हैं, उनके ही पतित शरीर में आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते हैं, शिव को निकाल दिया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ भी नहीं समझते। बाबा कहते कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर मैं तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का ये सर्वोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वर की तुमने गोद ली है। ईश्वर बाबा से तुम बेहद का वर्षा ले रहे हो। जानते हो उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, जैसा सिमरण करेंगे वैसा जन्म मिलेगा। यह अंत काल का समय चल रहा है। इसलिए बाबा कहते, इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, ये अंत काल का समय चल रहा है। इसलिए बाबा कहते तुम्हें हर घड़ी एक बाप की याद में रहना है। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, इस समय मुझ बाप को याद करना है। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव,
अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना। बच्चे चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते रहो। बेहद का बाप कहते, अभी सभी से बुद्धि निकाल, माँ में कम याद करो। इसी में मेहनत है। तुमने 84 जन्म लिए, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो तो उनसे ही कितने मीठे नाम दिए, उसने तुम्हें फिर कितने मीठे नाम दिए। बाबा ने संदेशी द्वारा भेज करके ये नाम मंगवाए। जो भी दादियों के नाम हैं वो सब बाबा के रखे हुए हैं। पहले ये नाम नहीं थे, तो बाबा कहते बाबा के तुम बने तो बाबा ने कितने मीठे नाम भेज करके भेजे, संदेशी के द्वारा भेज कर मंगवाए। तो वहाँ तो फिर इससे अच्छे अच्छे नाम होंगे। यहाँ ही देखो दादियों के कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। तो बाबा कहते वहाँ सतयुग में तो इससे भी अच्छे अच्छे नाम होंगे। फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल्प पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए। सब भगत भगवान हैं तो फिर उनको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ। यह वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर हो ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है ना। तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य है। इस समय माया भी जोर से पिछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना। तुमको माया के कितने भी तूफान आए परंतु तुम्हें हिलना नहीं है। सदैव हर्षित रहना है। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी। देखेगी लायक है या नहीं है। कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर दिया। काला मुंह हुआ तो बस बुद्धि का ताला भी बंद हो जाएगा। बुद्धि को एकदम ताला लग जाता है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें काला मुंह नहीं करना। धारणा नहीं होगी तो बाप को कलंक लगाएंगे। धारणा होगी ही नहीं तो फिर राजा रानी भी कैसे बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं ना कि तुमने तो हमें कुल कलंकित बना दिया। काला मुंह किया माना कुल का कलंक लगा दिया। बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। तुम्हें अपना मुंह काला नहीं करना है। बाबा तुम्हें परम धाम से पढ़ाने आए हैं। तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आते हैं। भगवानुवाच मैं तुम्हें निर्विकारी बनाने आता हूँ। विकारी बनने से तुम बेअकल हो जाते हो। तुम्हारी बुद्धि को ताला लग जाता है। निर्विकारी बनेंगे तो बुद्धि का ताला खुल जाता है। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे और उतने ही कल्प कल्प बनते रहेंगे। बच्चों को याद रखना है उस पारलौकिक बाप का कोई बाप नहीं। वह है सुप्रीम नॉलेजफुल, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, चैतन्य, पतित पावन, रहम दिल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, सब परमपिता परमात्मा की महिमा है। उन पर कोई ब्लिस करने वाला नहीं है। वह खुद ही बाप
टीचर सतगुरु बनकर तुम सब बच्चों पर ब्लिस करते हैं। बेहद बाप के घर में अब तुम बाबा के सम्मुख बैठे हो। यह है ईश्वरीय कुटुंब। वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। हमसो देवता 8 जन्म, हमसो क्षत्रिय 12 जन्म, फिर हमसो वैश्य 21 जन्म, हमसो शूद्र 42 जन्म लेते हैं, फिर हमसो ब्राह्मण ये अंतिम लास्ट जन्म में है। माया दुख धाम बनाती है, बाप आकर सुख धाम बनाते हैं। कितना सहज है। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं। यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। इस अंत काल के समय में एक बाप को याद करने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनना है। इस अंत काल के समय एक बाप को याद करने का अभ्यास करना है और अशरीरी बनना है। कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। माया के तूफानों में हिलना नहीं। सदा हर्षित रहना। कैसे? जिनके चेहरे पे स्माइल नहीं आई तो वो हर्षित नहीं रहेंगे क्या शिव कुमार भाई जी? बाबा कहते सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान है अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। चेहरा दर्पण है तो बाबा कह रहे हैं चेहरे के दर्पण से जो आपने बाबा की याद से शक्तियां जमा की हैं उन शक्तियों का साक्षात्कार जब सबको होगा तब कहेंगे आपको योगी आत्माएं। योगी तो आत्मा माना आपके चेहरे से आपने जो शक्तियां गुण जमा की हैं उसका साक्षात्कार हो। जो मन में होता है उसकी झलक चेहरे पर दिखाई देती है। ऐसे नहीं समझना। क्या नहीं समझना? मन में तो हमारे बहुत कुछ है लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग बहुत अच्छा है, हम तो सदा खुशी में नाचते रहते हैं, हमारा चेहरा तो कभी उदास दिख ही नहीं सकता, तो कोई मानेगा? कहने से कोई मानेगा? बाबा कहते चेहरे से सब पता पड़ता है ना।
बाबा कहते कितना भी आप कहो हमारा योग अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई मानेगा? चेहरा उदास होगा, हताश होगा, दुखी होगा, परेशान होगा, निराश होगा, तो आपके चेहरे को देखकर कोई कहेगा आपको भगवान मिला? आपके चेहरे को देखकर कोई कहेगा आप भगवान को याद करते हो? बाबा कहते अगर आप याद करते हो तो चेहरा भी आपका खुशी वाला होगा। इस खुशी की चमक चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। हमें भगवान मिला है, भगवान से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, भगवान से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, उसे हम याद करते हैं, वो हमें मिला है। तो बाबा कहते फिर तो चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दे, खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। स्लोगन है जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। जब हमारा स्वभाव सरल होगा, सरल बोल होंगे, सरलता संपन्न कर्म होंगे, तभी बाबा का नाम बाला होगा। हमें अपने स्वभाव को, अपने कर्मों को, अपने बोल को सरल बनाना है। सरल माना इजी, आसान, कि कोई भी हमारे से मिलने में, बात करने में हिचकिचाए नहीं, ऐसा सरल स्वभाव हो। तो बाबा कहते ऐसा सरल स्वभाव जब बनाएंगे तब बाबा का नाम बाला कर सकेंगे। ओम शांति।